वेलकम टू जीएस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे अमाशय स्टोमेक से निकलने वाले एंजाइम तथा अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, ये दोनों पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम अमाशय से निकलने वाले एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक आसान सा ट्रिक है, जिसको याद रख लीजिए, हाई जेट के पैर। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या? हाई जेट के पैर, हाई जेट के पैर। अब हाई से देखिए क्या हो गया, हाई से हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या क्या काम होता है, तो HCl जो है ना, ये भी टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। दूसरा काम है कि भोजन को अम्लीय बनाता है। पेट में जो भोजन होता है, इसको क्षारीय भोजन क्या करता है, ये अम्लीय बनाता है। और क्या करता है, कीटाणु को भी मारता है। तो HCl जो है ना शरीर में बहुत ही लाभदायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेट में निकलता है, स्टोमक में, और ये इसका काम है। उसके बाद चलिए अब जठर रस। जेट से क्या हो गया, हाई से हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब जेट है तो जेट से क्या हो गया, जठर रस। अब देखिए जठर रस में अब के को साइलेंट रखेंगे, पैर। पैर में देखिए दो है ना, पैर। तो देखिए पैर जो जेट जठर रस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैर से क्या हो गया, पेप्सिन, पढ़े ना पैर में, तो पेप्सिन, तो पैर से पेप्सिन हो गया। पेप्सिन में क्या होता है कि इसका काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और दूसरा काम है पेप्सिन का कि प्रोटीन का पाचन करना, यानी पेप्सिन जो है ना प्रोटीन का पाचन पचाता भी है, और दूसरा काम है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। वही कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल करके उसको पचा देता है। अब रॉ से क्या हो गया, रेनिन। अब जानते हैं रेनिन में क्या काम है, तो दूध को दही में बदलता है। दूध से जो दही बनता है, किस एंजाइम के कारण, तो रेनिन एंजाइम के कारण। अब चलते हैं हम लोग अग्नाशय रस से निकलने वाले एंजाइम के बारे में। स्टोमेक यानी कि अमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल। अब अग्नाशय पेनक्रियाज के बारे में पढ़िए। इसका ट्रिक याद रखिए, ताल क्या है, ताल, TAL, ताल, TAL, ताल, ताल याद रखिए। टी से क्या हो गया, ट्रिप्सिन। ए से क्या हो गया, एमाइलेज। एल से लाइपेज। ये तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है किससे, पेनक्रियाज अग्नाशय से, ताल। टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज निकलता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ पाचक एंजाइम के बारे में। जो कुछ पाचक एंजाइम है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सब एग्जाम में बहुत ही बार बार क्वेश्चन ये सब आता है, इसलिए याद रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, तो मुंह में टाइलिन एंजाइम होता है। क्या, टाइलिन, टाइलिन है, यानी मुंह के नीचे में क्या पहनते हैं, टैप लगाते हैं, तो मुंह में क्या हो गया, माउथ में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन। अब देखिए 2 नंबर में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, ये देखिए ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, ये सभी पाचक एंजाइम है, लेकिन इसका काम क्या है वो भी पढ़ लेंगे। तो ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, यानी शरीर में जो प्रोटीन को जो पचाने का काम करता है, वह कौन सा एंजाइम करता है, तो ये ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाता है। अब तीसरा है एमाइलेज। देखिए ये एमाइलेज हो गया। ये एमाइलेज का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, तो एमाइलेज पचाता है। और उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, वसा को यानी फैट्स को पचाना। फैट यानी वसा को कौन पचाता है, तो लाइपेज पचाता है। उसके बाद न्यूक्लिक एज। क्या है, न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज का काम क्या है, यह न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है। न्यूक्लिएज नाम है, देखिए न्यूक्लिएज क्या करता है कि न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देता है, न्यूक्लिएज। बस अब कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए दिव्य है क्वेश्चन, और हर एग्जाम में बार बार पूछता ही है। देखिए ये कि यकृत जो है, लीवर, इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। और यह क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यकृत कौन अंतःस्रावी है कि बहिस्रावी, तो याद रखना है यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है उसी ये लीवर ही होता है, यकृत। और दूसरा है पिनियल ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है, पिनियल ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को बोला जाता है, या पिनियल ग्रंथि, ठीक है, या पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क के पीछे के भाग में होता है ये। उसके बाद तीसरा अग्नाशय। अग्नाशय के इंग्लिश में पेनक्रियाज, जो कि पढ़े ही है कि इससे निकलने वाले एंजाइम। यह अग्नाशय काम क्या है, यह मिश्रित अग्नाशय जो है ना, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, अग्नाशय। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट मी प्लीज।